देखो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बातें करने जा रहा हूँ पोजीशन के बारे में, हक के बारे में, अधिकार के बारे में। हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंग्लिश बोलते समय इसकी एक अलग वैल्यू है। सो दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड, डोंट गो एनीवेयर। जैसे आपको बोलना है, देखो दोस्तों, हम जब भी इंग्लिश में बोलते हैं या हम जो जीवन जीते हैं वो तीन काल में जीते हैं। एक होता है प्रेजेंट, वर्तमान, एक होता है पास्ट, एक होता है भविष्य। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो वर्तमान में जीते हैं। उनको करंट मालूम है, मुझे अभी कंचे खेलने हैं, मुझे अभी क्रिकेट खेलना है, मुझे खाना खाना है, मुझे टीवी देखना है। यानी वर्तमान ही उनके लिए जीवन है, वो एंजॉय करते हैं जीवन को। लेकिन जो जवान लड़के होते हैं वो भविष्य में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, घर बनाना है, शादी करना है। यानी वो भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो भूतकाल में जीते हैं। मैंने ऐसा किया था, जब मैं जवान था तो मैंने वैसा किया था, मेरे से ये हुआ था, बहुत गलत हुआ था, मेरा जीवन बर्बाद हुआ, पूरी लाइफ बेकार गई। ऐसी बातें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जीवन जो जीते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। वही जीवन है, बाद में हमारी मृत्यु होती है। हम बोलते समय कुछ चीज़ों का दावा करते हैं। जैसे हम दावा कैसे करते हैं, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। आप बोलते हैं मेरे पास अनुभव है। अगर बूढ़ा आदमी, मेरे पास अनुभव, आई हैव एन एक्सपीरियंस। मुझे अनुभव है, मेरे पास अनुभव है। ऐसा बोला, हैव का मतलब होता है कि पास है, तो मेरे पास अनुभव है बोला तो आई हैव एन एक्सपीरियंस। मुझे अनुभव है, ऐसा भी बोला तो भी वही होगा, आई हैव एन एक्सपीरियंस। उसकी मुंबई में होटल है, ही हैज अ होटल इन मुंबई। इस किताब में 400 से कम पन्ने। दिस बुक हैज लेस देन 400 पेजेस। मुझे तुम पर विश्वास है, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू। तो मुद्दा यह है कि तुम इस तरह के वाक्य इंग्लिश में कैसे बोल पाओगे। ये तो बहुत जरूरी वाक्य है। तो यह मामला क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो अब मैं आपके सामने डिटेल पेश कर रहा हूं। ये वीडियो को आखिरी तक छोड़ के मत जाइए। मैं दावा करता हूं, अगर ये वीडियो तुमने आखिरी तक देखा तो इस तरह के किसी भी प्रकार के वाक्य आप इंग्लिश में 100% बोल पाओगे। ये मेरी आपको 100% गारंटी है। देखो दोस्तों, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो बोलने में हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस उसके सामने नाउन या अदर वर्ड आएगा। तो पहले हम एक चार्ट को देखते हैं। जो चार्ट ये पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैव हैज का मतलब होता है रखना। तो इसका फर्स्ट फॉर्म है हैवी है, V1। हम पोजीशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है, अनियमित क्रियापद। क्रियापद के दो प्रकार होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो ये इरेगुलर वर्ब है, के पास है, ऐसा हम बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म होगा इसका हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होगा इसका हैज। हैज V5 है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने आता है। डू यानी करना, से एक्शन दर्शाता है। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, एक्शन के लिए आता है। इसका फोर्थ फॉर्म डूइंग होगा और फिफ्थ फॉर्म डज होगा। वैसे बी यानी होना, जैसे आई एम अ डॉक्टर, ही वॉज अ गुड पर्सन, ही इज अ एक्सलेंट पर्सन। जब हम कुछ तो भी होते हैं, आई एम अ डॉक्टर एंड मैं डॉक्टर हूँ। आई वॉज एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर था, यानी मैं कुछ तो भी हूँ, कुछ तो भी था, ऐसा दर्शाने के लिए बी का इस्तेमाल होता है। बी मतलब होता, होना होता है। और ए भी एक इरेगुलर वर्ब है। आर, सेकंड फॉर्म वाज, वर। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तुम अच्छा गहराई से दिमाग में उतार लो। थर्ड फॉर्म इसका बीइंग होगा, बीन। थर्ड फॉर्म उसका बीन, एम आर, वाज, वर, सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म और इज फिफ्थ फॉर्म। जब भी आखिरी में यस होता है मोस्टली, तो वो वर्ब 5 होता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने
हमेशा आता है। ये भी पॉइंट, मुद्दे की बात तुम दिमाग में रख लो। नीड जरूरत है, फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकंड फॉर्म नीडिड, थर्ड फॉर्म आल्सो नीडिड, नीडी फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म नीड्स, यस, ठीक है। डेयर साहस हिम्मत, फर्स्ट फॉर्म डेयर, सेकंड फॉर्म डेयर, थर्ड फॉर्म भी डेयर, डेयरिंग फोर्थ फॉर्म, और डेयर्स फिफ्थ फॉर्म। तो ये दोस्तों एक चार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो पोजीशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। अभी हैव का इस्तेमाल होता का है, हैव का, जैसे आई हैव गॉन टू नागपुर, मैं नागपुर जा चुका हूं। तो ये जो गॉन है ये मेन वर्ब है, हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करता है। और सेकंड प्रत्यय की बात मैं तुमको ये बताता हूं कि जो V3 होता है, V4 होता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। कैसे आता है देखो, आई हैव मेट माय फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त को मिल चुका हूं। तो मेट ये V3 है और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, क्योंकि जो V3 होता है, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट बोला मैंने, तो प्लेइंग जो V4 है ये भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है। तो V3 और V4 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, याद रखना। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चार्ट बताया और मैं एक पॉइंट भी आपके सामने क्लियर करता हूं कि एक आदमी है जो पैसे वाला है, उसके पास कार है, ही हैज अ कार, उसके पास कीमती पेन है, ही हैज अ कॉस्टली पेन, उसके पास मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास जो कुछ भी है सब इसमें आएगा, जो भी है। उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ही हैज 10 ईयर एन एक्सपीरियंस, उसके पास बाइसिकल है, ही हैज अ बाइसिकल, उसके पास 10-15 नौकर है, ही हैज 10 सर्वेंट, उसमें जीवन जीने की कला है, बहुत होशियार आदमी है, ही हैज अ आर्ट ऑफ लिविंग, उसका अपने बच्चों पे नियंत्रण है, ही हैज अ कंट्रोल ऑन हिज चिल्ड्रेन। तो इसके पास बहुत कुछ है। तो ये दर्शाने के लिए पोजीशन हैव हैज का इस्तेमाल होता है। देखो दोस्तों, दो दोस्त है, एक रानू है एक मोनू है। अब रानू मोनू को पूछती है, अभी तक तुमने क्या क्या कमाया, तुम्हारे पास क्या है? तो रानू मोनू को पूछते है, मोनू बताएंगी मेरे पास मकान है, आई हैव अ हाउस, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास बैंक बैलेंस है, आई हैव अ बैंक बैलेंस, मुझ में कॉन्फिडेंस है, आई हैव कॉन्फिडेंस, मुझ में जीवन जीने की बहुत अच्छी कला है, आई हैव आर्ट ऑफ लिविंग। अब मोनू ने बताया रानू को कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब रानू पूछेंगी, क्या तुम्हारे पास स्कूटी है? डू यू हैव स्कूटी? क्या तुम्हारे पास फ्रेंड सर्कल है? डू यू हैव फ्रेंड सर्कल? मैं नहीं हूं, मेरे पास फ्रेंड सर्कल नहीं है। आई एम न्यू, आई डू नॉट हैव फ्रेंड सर्कल। गांव के बारे में जानकारी नहीं है। आई एम न्यू, आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी। तो जब तुम छोटे मोटे प्रश्न पूछते हो तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाक्य आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर तुम फार्मूले की बात करते हो तो सब्जेक्ट आएगा, ये सब सब्जेक्ट है, इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन यू, मैं खुद यानी फर्स्ट पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। कोई नाम जो प्लूरल है उसके सामने हैव आएगा, प्लस उसके सामने नाउन और अदर वर्ड आएगा। जैसे मुझे इंग्लिश में बात करनी है, मेरे पास
50 रुपये है, आई हैव 50 रुपीज। हमारे पास कार है, वी हैव अ कार। हमारे पास सोच है, वी हैव थिंकिंग। तुम्हारे पास विचारधारा है, यू हैव थिंकिंग पावर। उनके पास दृष्टिकोण है, दे हैव एटीट्यूड। लोगों के पास सोचने के लिए समय है, पीपल हैव टाइम फॉर थिंकिंग। यानी जो कुछ भी तुम्हारे में है, तुम्हारे पास है, उसमें तुम हैव का इस्तेमाल करते हो। ही सी इट और किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। किसी थर्ड आदमी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे चर्चा कर रहे हैं, उसके लंबे बाल है, ही हैज़ लॉन्ग हेयर। उस लड़की के बाल घुंघरालू है, सी हैज़ कर्ली हेयर। प्राणी वस्तु के लिए ईट आता है। गैया के पास दूध है, काउ हैज़ मिल्क। जैसे किसी का नाम है, मेरे पिता के पास स्कूटी है, माय फादर हैज़ अ स्कूटी। मेरे माँ के पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, माय मदर हैज़ अ लॉट ऑफ साड़ीज। तुम्हारे मालकी में, अधिकार में कुछ तो भी है, ये दर्शाने के लिए ये फार्मूला आपको फॉलो करना है। आप ये भी बोल सकते हो, हमें आज छुट्टी है, वी हैव हॉलीडे टुडे। हमें संडे को छुट्टी है, वी हैव हॉलीडे ऑन संडे। कार को 4 चाक है, कार हैज 4 व्हील। भगवान का पूरे दुनिया पे कंट्रोल है, भगवान का पूरे दुनिया पे नियंत्रण है। गॉड हैज अ कंट्रोल ऑन एंटायर वर्ल्ड। हम सबको जीवन जीने का अधिकार है, वी हैव अ राइट ऑफ लिविंग। ठीक है, मुझे एक महत्वपूर्ण काम है, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क। तो दोस्तों, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस लो, ऐसे वाक्य बहुत बार प्रैक्टिस में लाओ, तो आपको इस सिचुएशन में बोलने की प्रैक्टिस हो जाएंगी और आप बिना हड़बड़ाए हुए, लड़खड़ाए हुए इंग्लिश बोल पाओगे। अब ये हो गया सब पॉजिटिव। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव प्लस नाउन और अदर वर्ड। इसमें तुम एक बात ध्यान रखो, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड अगर आया, आई हैव गॉन टू नागपुर, तो इसमें जो गॉन है ये मेन वर्ब है और हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब अगर मेन वर्ब को हेल्प करता है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये भी दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तुम दिमाग में रख लो। दूसरा मुद्दा, अगर ये वाक्य ऐसा होता, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। इधर देखो अ कार आया, अ कार ये नाउन है और अगर इसके सामने कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद मेन वर्ब है। इधर मेन वर्ब था इसलिए हेल्पिंग वर्ब हुआ था। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, यानी तो ये हैव क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का डायरेक्ट कभी निगेटिव नहीं होता। जैसे आई हैव गॉन टू नागपुर, गॉन ये मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को नॉट लग के वाक्य निगेटिव बनता है। इस वाक्य को तुम निगेटिव ऐसे बनाओगे, आई हैव नॉट गॉन टू नागपुर, आई हैव नॉट गॉन टू नागपुर, क्योंकि गॉन ये मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को नॉट लग के वाक्य निगेटिव होता है। लेकिन इस वाक्य के बारे में बोला जाए तो यह हैव जो है ये मेन वर्ब है, इसको डायरेक्ट नॉट नहीं लग सकता। तो फिर जैसे ये वाक्य कैसा है, आई हैव अ कार, जैसे आई गो टू नागपुर, ऐसा वाक्य है। ये गो टू मेन वर्ब है, इसको निगेटिव करना है तो आई डू नॉट गो टू नागपुर, ऐसा होगा। इसी तरह अगर आई हैव अ कार ये वाक्य है, जैसे यह गो मेन वर्ब था वैसे यह हैव मेन वर्ब है, तो इसको भी निगेटिव करने के लिए जैसे डू नॉट आया था, गो को आई डू नॉट गो टू नागपुर, आई गो टू नागपुर, आई डू नॉट गो टू नागपुर, ऐसा हमने वाक्य किया, तो ऐसे ये भी होगा, आई डू नॉट हैव अ कार। समझा आपको? तो सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव प्लस नाउन या अदर वर्ड। फिर आप दुनिया भर के वाक्य इसमें बना सकते हो। जैसे मुझे सराव है, आई हैव अ प्रैक्टिस, मुझे सराव नहीं है, आई डू नॉट हैव प्रैक्टिस, क्योंकि यह हैव मेन वर्ब है और मेन वर्ब का डायरेक्ट कभी निगेटिव नहीं होता। उसका निगेटिव करने के लिए साहे लेना पड़ता है,
डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। या हैव आया है, प्लूरल है, तो उसके सामने निगेटिव करने के लिए डू नॉट आता है। आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, दे डोंट हैव अल्टरनेटिव, उनके पास पर्याय नहीं है। तो इस तरह से आप निगेटिव कर पाओगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस हैव नाउन और अदर वर्ड आएगा। जैसे आपको बोलना है शी हैज नॉलेज, उसके पास ज्ञान है। देखो यह हैज मेन वर्ब है। जैसे हम बोलते हैं ही गोज टू नागपुर, तो यह गोज ये मेन वर्ब होता है। तो इसको निगेटिव करने के लिए गो का मतलब डू गो, तो गोज का मतलब डज गो, ऐसा होता है। वैसे ही हैज का मतलब डज हैव होगा, क्योंकि हैव का मतलब डू हैव होता है। तो इसको हमको निगेटिव करना है। ही हैज नॉलेज, तो हम बोल सकते हैं ही डज नॉट हैव नॉलेज, उसके पास ज्ञान नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी। सीता के पास कपड़े नहीं है, सीता डज नॉट हैव क्लोथ। राम के पास समय नहीं है, राम डज नॉट हैव टाइम। राजू के पास संपत्ति है, राजू हैज प्रॉपर्टी। राजू के पास अब संपत्ति नहीं रही, राजू डज नॉट हैव प्रॉपर्टी नाउ। मेरे दोस्त को मेरे से प्रॉब्लम है, माई फ्रेंड हैज प्रॉब्लम फ्रॉम मी। अब मेरे दोस्त को मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, माई फ्रेंड डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम मी। तो इस तरह से आप निगेटिव वाक्य बना सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट दिमाग में आ चुका है। लास्ट पॉइंट बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन या अदर आएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू की जगह डज आएगा। जैसे आपको बोलना है मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा है? आप बोलते, आपको लगता है क्या मेरे पास पैसा है? डू आई हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा है? डू यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास मैच जीतने की क्षमता है? डू यू हैव कैपेसिटी टू विन द मैच। क्या तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है? डू यू हैव इंफॉर्मेशन। क्या उसके पास दृष्टिकोण है जीवन जीने का? डज ही हैव एटीट्यूड टू लिव द लाइफ।